दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा शुरू की गई कुछ नई योजनाओं के विषय में तथा कुछ नई घोषणाओं के बारे में। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खुशखबरी वाली अपडेट देने वाला हूं, जिसमें साथियों आपको पता चलेगा कि राजस्थान के अंतर्गत फ्री बिजली बिल योजना शुरू कर दी गई है और आप भी चाहते हैं कि आपके घर पर भी बिजली का बिल ना आए, यानी कि आप बिल्कुल फ्री में बिजली का उपयोग करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो 100 यूनिट आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलती है ना, अब साथियों उनके स्थान पर 200, 300, 400 यानी कि ज्यादा यूनिट मिलेंगी। लेकिन कितनी मिलेंगी वो डाटा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो के अंत तक पता लग जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के जितने भी किसान साथी हैं जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी वाली अपडेट यह है कि अब आपको 5वीं किस्त का पैसा भी साथ में आएगा और साथियों दोनों किस्तों का पैसा 1,000 मिला करके 2,000 रुपए आएगा। लेकिन ये अपडेट कहां से आ रही है वो भी आप लोग वीडियो में देखना। इसके अलावा साथियों राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी अपडेट है, उनके लिए भी खुशखबरी वाली अपडेट है कि पेंशन अभिवृद्धि 3500 रुपए तक हो जाएगी। लेकिन कैसे होगी और आपको वर्तमान में कितनी पेंशन मिलती है उसके अनुसार कितनी वृद्धि होनी चाहिए, और साथियों जो आपकी 2 महीने की बकाया पेंशन है ना उसके विषय में भी चर्चा करेंगे कि साथियों 2 महीने की बकाया पेंशन खाते में आना शुरू हो चुकी है, यदि आपके खाते में नहीं आई है तो कैसे आएगी। इसके अलावा किसानों के लिए 5 नई योजनाओं के विषय में जानकारी देंगे। तो साथियों आज का ये वीडियो बेहद खास रहेगा, बस साथियों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान के अंतर्गत एक संचालित सबसे महत्वपूर्ण योजना पीएम स्वनिधि योजना। जी हां साथियों, आप लोग पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2030 तक लोन सीमा बढ़ा दी गई है। जी हां साथियों, आप लोगों को वैसे इस योजना के बारे में पहले ही पता होगा, लेकिन इसमें एक बड़ा अपडेट किया गया है, उस अपडेट को आप लोग जानिएगा। देखिए नई दिल्ली केंद्र से ये अपडेट आ रहा है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना में कुछ बदलाव के साथ 31 मार्च 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक कैबिनेट के अंतर्गत यह फैसला लिया गया कि योजना के लिए कुल 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का बजट तय किया जाएगा। अब पहली किस्त में मिलने वाली लोन की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी जाएगी और दूसरी किस्त में मिलने वाली लोन की सीमा 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। वहीं पर जो स्ट्रीट वेंडर समय पर दूसरा लोन चुका देंगे, यानी कि जो 25,000 रुपए वाला लोन है वो यदि समय पर चुका देते हैं तो उन्हें रुपए क्रेडिट कार्ड मिलेगा जो यूपीआई से लिंक होगा। इससे किसी भी आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए तत्काल ऋण उपलब्ध हो सकेगा। यानी कि साथियों पीएम स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए एक खुशखबरी वाली अपडेट ये कि अब आप लोग 15,000 रुपए, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी साथियों आप एक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जो कि रुपए क्रेडिट कार्ड है। तो दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा था। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों यदि आप भी राजस्थान के पेंशनधारी हैं और वृद्धा पेंशन कैंडिडेट या फिर विधवा कैंडिडेट या फिर विकलांग कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि आपकी जो पेंशन वृद्धि है ना साथियों, वो पेंशन वृद्धि एक नियम के तहत होती है। अब साथियों नियम कब बनाया गया था, तो दोस्तों आप लोग इस नियम को यहाँ पर देख सकते हैं। इस नियम की घोषणा भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई थी और उन्होंने ये नियम बनाया था और इसी नियम के अनुसार आप लोग की वर्तमान में पेंशन भी बढ़ रही है। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेंशन योजना में मिलने वाली पेंशन राशि में प्रति वर्ष 15% की वृद्धि की जाएगी और साथ ही गवर्नमेंट को करना होगा, यानी कि आपको जो 1,000 रुपए का पेमेंट मिलता था उसमें 15% की वृद्धि के साथ आपको 1150 रुपए का पेमेंट कर दिया गया। अब साथियों उसके बाद फिर से 15% की वृद्धि हुई तो 1250 रुपए पेमेंट कर दिया गया। अब साथियों 15% की फिर से वृद्धि होगी 2026 में, तो दोस्तों अब आप लोग का पेमेंट डायरेक्ट 1,500 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई आप लोग की पेंशन अभिवृद्धि की अपडेट। साथ में जो 3500 रुपए का अपडेट आ रहा था ना दोस्तों, उनकी 1,700 रुपए और 2,500 वाले कैंडिडेट की 2,728 रुपए के आसपास पेंशन हो जाएगी और इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते आप लोग की पेंशन 3,500 रुपए से ऊपर भी पहुंच जाएगी। बस आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आप लोग की पेंशन हर साल बढ़ती रहेगी। लेकिन साथ ही सबसे बड़ा अपडेट पेंशन लाभार्थियों के लिए जो आ रहा है वो देखिएगा। देखिए दूसरी शादी के बाद विधवा पेंशन व मृत्यु के बाद भी वृद्धा पेंशन ले रहे थे परिजन 4848, यानी कि लगभग 4,500 लाभार्थी नियम के विरुद्ध ले रहे थे पेंशन। अब इनसे लगभग 3.82 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। हालांकि साथियों अभी पेंशन गिव अप अभियान शुरू तो नहीं किया गया है, लेकिन साथियों जिनकी पेंशन 3 महीने से 4 महीने से फिर 5 महीने से रुकी हुई है और जिन्होंने अपना वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया था, ऐसे लोग जैसे ही वार्षिक सत्यापन करवाते हैं तो साथियों उनके वार्षिक सत्यापन के बाद पता लग जाता है कि ये फर्जी हैं या फिर गलत तरीके से पेंशन उठा रहे हैं या फिर नहीं उठा रहे। इसलिए तो साथियों लगभग 15 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन वर्तमान सरकार ने रोक ली है, जिसमें से साथियों एक जिले की यदि हम बात करें चूरू जिले की, तो उसमें लगभग 3 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी वर्तमान सरकार के द्वारा
और साथियों प्रत्येक जिले के अंतर्गत ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। यदि हम जिले में डाटा की बात करें तो जिले में लगभग 17,416 पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन अभी बकाया है। यह साथियों एक ही जिले का डाटा है। यदि आप लोग किसी भी जिले में रहते हो और आपकी पेंशन अभी तक बकाया है 2 महीने की, 3 महीने की, तो साथियों आपको भी वार्षिक सत्यापन करवा लेना चाहिए। लेकिन ध्यान में रखना, यदि आप लोगों ने फर्जी तरीके से पेंशन उठा रखी होगी तो साथियों आप लोग तुरंत पकड़ में आओगे। इस बात को भी ध्यान में रखना, क्योंकि वर्तमान सरकार आप लोगों के ऊपर जांच कमेटी बैठा चुकी है और जितने फर्जी पेंशनधारी हैं धीरे धीरे सारे के सारे लोग पकड़ में आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, देखिए किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है। मृत्यु के बाद भी जिन लाभार्थियों के खाते में पेंशन का भुगतान हुआ है तथा जिन विधवा महिलाओं ने दूसरे विवाह के बाद भी पेंशन का लाभ लिया है उनसे वसूली की जा रही है। इसके संबंध में उच्च अधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से अवगत भी कराया गया है। खगेंद्र सिंह राठौड़ है, उप निदेशक है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चूरू से ये सीधा अपडेट आया है। तो साथियों यदि आप लोगों ने भी अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है या फिर भौतिक सत्यापन नहीं करवाया तो आपकी भी 3-4 महीने या फिर 5 महीने की पेंशन बकाया होगी और ये तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप लोग सत्यापन नहीं करवा लेते, ठीक है ना। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र का आप लोग ध्यान में रखना। आय प्रमाण पत्र में आपको अपनी आय कम करवानी है 48,000 रुपए से, ठीक है ना। 48,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पुराना आय प्रमाण पत्र आप लोग एक बार निकलवा लेना ई मित्र वाले से, कहीं आप लोगों ने उसमें 48,000 रुपए से ज्यादा आय तो नहीं कर रखी, वो चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत संचालित एक सबसे महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। साथियों मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त को आए 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन साथियों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई है जिसमें आप लोग की जो चौथी किस्त है ना दोस्तों, चौथी किस्त और 5वीं किस्त दोनों एक साथ मिलने वाली है। जी हाँ साथियों, आपको बताना चाहूंगा राज्य सरकार की एक नई अपडेट है। अपडेट क्या है? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान सरकार के अंतर्गत राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है। धीरे धीरे 12,000 रुपए कर दिया जाएगा। राजस्थान के लगभग 76 लाख किसान इससे लाभान्वित होने वाले हैं। कितने किसान? 76 लाख किसान। राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है। इसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए तक किया जाएगा और 76 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन साथियों यदि हम आप लोग की चौथी किस्त और 5वीं किस्त की बात करें तो साथियों आप लोग की जो तीसरी किस्त आई थी ना साथियों, वो लगभग 13 दिसंबर 2024 को आई थी और वर्तमान में अगस्त का महीना चल रहा है। लगभग 7-8 महीने आप लोग की इस किस्त को आए हो चुके हैं, चौथी किस्त को। 7-8 महीने से भी चौथी किस्त नहीं आई है। तो साथियों ऐसे में अपडेट आ रहा है कि चौथी किस्त प्लस 5वीं किस्त दोनों के 1,000 रुपए मिलाकर के कुल मिलाकर के 2,000 रुपए की किस्त राजस्थान के सभी किसानों के खाते में जल्द ही ट्रांसफर होने वाली है। और साथियों ये ट्रांसफर कब होगा वो भी देख लीजिएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसकी चौथी किस्त जारी होने की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चौथी किस्त अगस्त के अंतिम सप्ताह में या फिर सितंबर 2025 के शुरुआती सप्ताह में किसानों के खाते में जमा की जा सकती है। साथियों अगस्त का जो अंतिम सप्ताह है वो वर्तमान में चल रहा है और अभी तक तो कोई ऐसी सूचना आई नहीं है। तो साथियों इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि जो सितंबर का पहला सप्ताह आएगा तो साथियों सितंबर के पहले सप्ताह में चौथी किस्त के 1,000 रुपए प्लस में 5वीं किस्त के 1,000 रुपए दोनों मिलाकर के 2,000 रुपए की धनराशि राजस्थान के सभी किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाली है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। साथियों अगली योजना है राजस्थान के अंतर्गत संचालित फ्री बिजली बिल योजना। जी हाँ साथियों, आप लोगों के लिए भी फ्री बिजली बिल योजना के तहत 100 यूनिट बिल्कुल मुफ्त में होंगी। लेकिन यदि आप चाहते कि आपका ये यूनिट 100 से अधिक हो, यानी कि आपको 200 यूनिट या फिर 300 यूनिट माफ कर दी जाए, तो साथियों सबसे बड़ा अपडेट तो यही कि आपकी ये यूनिट बिल्कुल माफ हो जाएंगी। और दोस्तों इसकी जो पहले ना वो वर्तमान सरकार के अंतर्गत उठाई जा चुकी है। अब आप लोग कहेंगे कि सर कहां से डाटा लिया है, तो साथियों दैनिक भास्कर का अपडेट है, आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा। निःशुल्क बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाने की मांग वर्तमान सरकार के द्वारा की गई है। तारानगर से ये बड़ा अपडेट आ रहा है। भाजपा नेता राकेश जांगड़ ने बुधवार को जयपुर में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से मुलाकात करके मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाने व वंचित लोगों को इसका लाभ देने की मांग की है। जांगड़ ने मंत्री को बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने शिविर लगाकर आम जन को प्रतिमाह 100 यूनिट मुफ्त बिजली बिल योजना से जोड़ा था। इस योजना से जुड़ने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को जनाधार के साथ व्यक्तिगत शिविर में उपस्थित होने की बाध्यता थी। इस बाध्यता के कारण बहुत सारे उपभोक्ता योजना से वंचित रह गए हैं। नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को भी इस योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में वंचित उपभोक्ताओं को भी योजना से जोड़ करके लाभान्वित किया जाए। उन्होंने ऊर्जा मंत्री को नागरिक कर ऑडिट के नाम के बिलों की राशि में बढ़ोतरी सहित अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया है। यानी कि साथियों अब वर्तमान सरकार राजस्थान के अंतर्गत फ्री बिजली बिल योजना जो आपकी 100 यूनिट मिलती है उसका दायरा बढ़ाएगी। हालांकि 100 से 200 करेगी या फिर 300 करेगी, ये तो अभी फिक्स नहीं है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी खुशखबरी वाली अपडेट तो ये कि जिन लोगों को पिछली बार 100 यूनिट मुफ्त में नहीं मिली थी वो साथियों अब फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, क्योंकि साथियों इसकी अपील की जा चुकी है और आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इसके फिर से शिविर लगाए जाएंगे। जैसे इसके संबंध में अपडेट आएगा आपको तत्काल प्रभाव से हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। जैसे ही अपडेट आएगा तत्काल प्रभाव से सूचना मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी, मिलता है नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।